अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी विंडो 10 के अंदर मैं इंस्टॉलेशन करने लगा था और जब मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की तो मैंने ये देखा कि इनकी जो सी ड्राइव है उसके अंदर स्पेस कम है और डी के अंदर उन्होंने ज़्यादा स्पेस रखी हुई है। क्योंकि मुझे डी के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं थी, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि डी का भी कुछ हिस्सा वो सी के अंदर चला जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर विंडो की अपडेट्स वगैरह या बाकी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उनकी जो सी है वो फुल ना हो, क्योंकि सी अगर फुल हो जाएगी तो उसके अंदर से फिर स्पेस क्रिएट करना ज़रा मुश्किल है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और मैनेज के ऊपर आ जाना है। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर नहीं आ रहा होता तो फिर यहाँ से आपने इसको कर लेना होता है, ये यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है यहाँ पे, या यहाँ पे आपने मैनेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने आना है डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये होता है कि आपने यहाँ पे जो भी ड्राइव है, आपने जो डी आई है, इसके अंदर अगर आपका डाटा नहीं है, आप कहते हैं कि इसको मैंने इसके साथ मर्ज करना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसको यहाँ से डिलीट वॉल्यूम कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर डाटा नहीं है, मैंने कंफर्म किया है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपने इसको देख लेना है, अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत डाटा आप उसको यूएसबी में कॉपी कर लें और उसके बाद आप इसको डिलीट वॉल्यूम कर दें। जब ये वॉल्यूम डिलीट हो जाता है, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ से इसको डिलीट पार्टीशन भी कर दें आप, तो ये आपके पास अनलोकेटेड आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक्सटेंड वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये एक्सटेंड वॉल्यूम आपको एक्टिव नजर आता है और आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये जो बीच में आपके पार्टीशन आ रही है रिकवरी वाली, इसकी वजह से यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस पड़ी हुई है। इसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बगैर सॉफ्टवेयर के किसी चीज का काम हो जाए और विंडो के अंदर से हो जाए तो वो जरा ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा किसी चीज को डाउनलोड करें और उसको ऊपर टाइम ज़ाया करें। इसके लिए करना क्या है, आपने स्टार्ट पे आना है और CMD आपने लिखना है, इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है और यस कर लेना है। अब इसके अंदर जो कमांड हमने यूज करनी है वो करनी है हमने डिस्क पार्ट, तो इसमें आपने लिखना है डिस्क पार्ट, लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। अब ये इसके अंदर हम आगे डिस्क पार्ट के अंदर आ गए। इसके अंदर जो दूसरी कमांड है वो है लिस्ट डिस्क की। वो इसलिए करते हैं अगर आपके सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव्स लगी हो। अक्सर ये होता है कि सिस्टम के अंदर आपने SSD भी लगाई होती है और साथ आपने नॉर्मल जो HDD है वो भी आपने या साटा वगैरह लगाई हुई है, तो उसके लिए फिर हम लिस्ट कर देते हैं डिस्क को, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास कौन सी। अब हमारे पास डिस्क एक ही आ रही है, 0 आ रही है, तो हमने क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लेना है डिस्क 0 को। और अगर आपके पास ज्यादा होंगे तो उसके साथ डिस्क 1 और डिस्क 0 आ रहा है, उसके साथ डिस्क 1 आ रहा है, और यहाँ पे इसका साइज आ रहा है और ये यहाँ पे फ्री आ रही है। यहाँ पे आ गया। जब हमने डिस्क को सिलेक्ट कर लिया तब डिस्क के अंदर होती है पार्टीशन। हमने पार्टीशन सिलेक्ट करना है इसके अंदर कि कौन कौन सी पार्टीशन आ रही है। उसके लिए दोबारा हमने लिस्ट पार्टीशन करना है। तो हमारे पास देखिएगा, एक ये प्राइमरी आ रही है, एक ये भी प्राइमरी आ रही है और ये रिकवरी आ रही है। हमने बेसिकली जो पार्टीशन 3 है इसको डिलीट करेंगे ताकि हमारा जो एक्सटेंडेड वाला ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिलेक्ट, जिस तरह हमने डिस्क को सिलेक्ट किया था इसी तरह हमने सिलेक्ट करना है पार्टीशन को, और पार्टीशन का नंबर हमारे पास आ रहा है 3। ये बिल्कुल देख के आपने करना है ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, और क्योंकि ये है भी जरा सेंसिटिव होता है, अगर इसके अंदर डाटा पड़ा हो इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाए जिसका अनडू वाला ऑप्शन नहीं होता, तो ये आपने चीज मेक श्योर करनी है। सिलेक्ट पार्टीशन और उसके बाद आपने उसका नंबर लिखना है, तो ये आपकी पार्टीशन सिलेक्टेड होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है डिलीट पार्टीशन, और अगर मैं यहाँ से इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आप कैन डिलीट अ प्रोटेक्टेड पार्टीशन विदाउट द फोर्स प्रोटेक्टेड पैरामीटर सेट। तो ये कह रहा है कि आप इसको नॉर्मल तरीके से डिलीट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे यही कमांड लिखते हैं, डिलीट पार्टीशन, उसके बाद हम लिखते हैं अवर राइट, ताकि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी खत्म करके इसको ओवरराइट कर दो, नॉर्मल इसको कर दो। अब ये हमारे पास डिस्क पार्ट में सक्सेसफुली डिलीट हो गई हमारी पार्टीशन। हम वापस आते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा अब ये हमारे पास वो मर्ज हो गया इसका। हम यहाँ पे अब दोबारा क्लिक करते हैं, एक्सटेंडेड वॉल्यूम पे आते हैं, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने कितना हिस्सा इसका लेना है, क्योंकि हमें डी के अंदर इतनी ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती, इसलिए हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं इसको कहता हूँ 35 GB इसके अंदर मजीद ऐड कर दो सी के अंदर, तो यहाँ पे हमने 35 कर दिया। अब ये 17 GB रह गया, क्योंकि इसके अंदर हमने लिमिटेड से सॉफ्टवेयर रखने होते हैं
और इसमें ज़्यादा हमें जगह नहीं चाहिए होती, इस वजह से हमने इसको ये कम स्पेस दी है। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है कितनी आपको डी चाहिए और कितनी आपको सी चाहिए, उसके हिसाब से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।